आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी, आत्माराम। हमारे पास कहानी का पूरा टेक्स्ट है और आज हम इसकी एक एक परत खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहानी एक सोनार की है, महादेव और उसके तोते की। पर यह सिर्फ एक आदमी और उसके पालतू जानवर की कहानी नहीं है। ये कहानी है लगाव की, लालच की और फिर एक ऐसे अपराध बोध की जो इंसान को पूरी तरह से बदल देती है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रेमचंद किरदारों के मनोविज्ञान से कैसे खेलते हैं। सही। महादेव का उसके तोते आत्माराम से रिश्ता, क्या वो सिर्फ मोह है या कुछ और जब उसे अचानक दौलत मिलती है तो उसके अंदर क्या तूफान उठता है। चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी के मुख्य किरदार से। वेदोग्राम का सोनार है महादेव। उसकी दुकान से जो खटखट की आवाज आती है वो गांव की जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, ये एक विरोधाभास है कहानी की नींव में ही। मतलब बाहर से वो एक स्थापित कारीगर है, लेकिन घर के अंदर उसकी कोई कीमत नहीं। भरा पूरा परिवार है, 3 बेटे, बहुएं, नाती पोते, पर असल में वो बिल्कुल अकेला है। बिल्कुल। परिवार वाले तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जिम्मेदारी खत्म हो। प्रेमचंद लिखते भी हैं कि लड़के सोचते हैं जब तक दादाजी जीते हैं आनंद भोग लें। मतलब वो उसे एक बोझ की तरह देखते हैं। और ये अकेलापन सिर्फ घर तक नहीं है, दुकान पर भी ग्राहक उसे धोखेबाज समझते हैं, ताने कसते हैं। तो घर पर तिरस्कार और बाहर अविश्वास। और इसी टूटन के बीच उसका एक ही सहारा है, उसका तोता आत्माराम। हाँ, जैसे ही कोई झगड़ा होता है या कोई ग्राहक दिल दुखाता है, वो फौरन तोते के पास जाके कहता है, सत, गुरुदत्त, शिवदत्त, दाता। ये उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक, क्या कहते हैं, एक कवच है जो उसे दुनिया की कड़वाहट से बचाता है। वो तोता ही उसका आत्माराम है, उसकी आत्मा का सुकून। बिल्कुल, उसकी आत्मा का आईना। और फिर एक दिन वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। किसी लड़के से पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाता है और आत्माराम उड़ जाता है। महादेव के लिए ये ऐसा है जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़कर चली गई हो। हाँ, कलेजा बैठ जाता है उसका। वो बदहवास होकर हाथ में खाली पिंजरा लिए तोते के पीछे भागता है। गांव के लड़के उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। और यहाँ प्रेमचंद इस सीन को एक दार्शनिक लड़ाई में बदल देते हैं। वो लिखते हैं कि अगर बूढ़ा मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। मूर्तिमान मोह मतलब वो लगाव का चलता फिरता रूप बन गया था। बिल्कुल, उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा अस्तित्व उस एक तोते पर टिक गया था। और तोता मूर्तिमयी माया है, मतलब एक ऐसा भ्रम जो आपको नचाता है। सही पकड़ा। वो माया जो आपके पास आकर भी दूर चली जाती है, जो ललचाती है पर हाथ नहीं आती। तोता बार बार नीचे आता है, पिंजरे पर बैठता है और जैसे ही महादेव पकड़ने लगता है फुर्सत से उड़ जाता है। तो ये एक इंसान और तोते की दौड़ नहीं है, ये इंसान और उसके भ्रम के बीच का संग्राम है जो शाम तक चलता है और फिर अंधेरे में खो जाता है। रात हो जाती है और महादेव थका हारा, भूखा प्यासा उसी पेड़ के नीचे बैठा है। उसे लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। और इसी निराशा की गहराई में कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ। आधी रात को उससे कुछ आहट सुनाई देती है। कुछ लोग पास में बैठ के चिलम पी रहे होते हैं। तंबाकू की महक उसे खींचती है। लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है वो लोग ऐसे भागते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बिल्कुल। महादेव को तुरंत शक होता है कि ये चोर हैं। वो उस जगह पहुंचता है तो उसे जमीन में गड़ा हुआ एक कलसा मिलता है। अच्छा। और जैसे ही वो उसमें हाथ डालता है उसकी उंगलियां मोहरों से टकराती हैं। और प्रेमचंद यहाँ एक लाइन लिखते हैं जो किरदार को पूरा पलट देती है। सांस से चोर बन गया। ये कमाल का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। देखिए बदलाव कितनी तेजी से होता है। हाँ, एक पल में। कोई सोच विचार नहीं, कोई नैतिक दुविधा नहीं। जैसे ही उसे दौलत दिखती है उसका पहला इंस्टिंक्ट उसे छिपाने का होता है। वो तुरंत दीपक बुझाता है और उन मोहरों को अलग अलग गड्ढों में छिपा देता है। वो इंसान जो कुछ देर पहले तक अपने आत्माराम के लिए रो रहा था, अब उसके दिमाग पर दौलत का नशा हावी हो चुका है। और उसके ख्याल भी बदल जाते हैं। अब तोते की याद की जगह भविष्य की योजनाओं ने ले ली हैं। पक्का मकान, बड़ी दुकान, रिश्तेदारों में इज्जत। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। हाँ, वो सिर्फ ऐशोआराम के सपने नहीं देखता। नहीं। और यहीं से उसके अंदर एक नया द्वंद्व शुरू होता है। अब लड़ाई मोह और माया के बीच नहीं, बल्कि लोभ और धर्म के बीच है। अच्छा।
उसका मन एक तरफ दौलत के सपने बुन रहा है, पक्का मकान, विलास की चीजें, तो दूसरी तरफ वो पुण्य कमाने की भी सोच रहा है। वो शिवालय बनवाने, कुआं खुदवाने, यज्ञ करवाने के ख्याल में डूबा है। ये कितना अजीब है ना। मतलब पाप का माल और पुण्य के काम एक साथ। बिल्कुल। प्रेमचंद शायद यही दिखा रहे हैं कि इंसान का मन कितना जटिल होता है। दौलत उसे सिर्फ विलासिता का साधन नहीं, बल्कि सम्मान पाने का एक शॉर्टकट भी नजर आती है। हाँ, और पुण्य कमाने का। वो सोचता है कि इस दौलत से वो अपनी सारी पुरानी छवि, एक कंजूस, धोखेबाज सुनार की छवि मिटा सकता है, एक धर्मात्मा पुरुष बन सकता है। इन्हीं ख्यालों में रात बीत जाती है, सुबह होती है और अचानक उसके कानों में वही जानी पहचानी आवाज पड़ती है। लेकिन इस बार एक नई लाइन के साथ, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल है, द टर्निंग पॉइंट। ये वही मंत्र है जिसे महादेव ने तोते को हजारों बार सिखाया था। हाँ, जिसे वो खुद दिन भर बिना सोचे समझे दोहराता था। पर आज पहली बार उस मंत्र का दूसरा हिस्सा, राम के चरण में चित्त लगा, सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो सीधे उसके दिल में उतर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आज ऐसा क्या खास था? प्रेमचंद इसकी बहुत खूबसूरत व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि पहले महादेव का हृदय एक सूखे पेड़ की तरह था, जिस पर धर्म ज्ञान की बातों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन अब जब उसे दौलत मिल गई तो उस पेड़ में मानो जान आ गई। दौलत ने उसे एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिया। अब जब इस नए हरे भरे पेड़ पर आध्यात्मिक हवा का झोंका लगा तो वो झूम उठा। सही बात है। दौलत मिलने की खुशी और उसे खोने के डर ने उसके मन को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया था जहां वो इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार था। और फिर मानो किसी चमत्कार की तरह तोता खुद उड़कर आता है और खाली पिंजरे में बैठ जाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या प्रेमचंद इसे एक दैवीय संकेत की तरह दिखा रहे हैं? इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक स्तर पर ये एक चमत्कार है जो महादेव के विश्वास को मजबूत करता है। उसे लगता है ये ईश्वर की कृपा है। अच्छा। लेकिन दूसरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर अब जब उसका ध्यान दौलत और धर्म की तरफ चला गया है तो तोते के प्रति उसका वो अंधा मोह, वो ऑब्सेशन कम हो गया है। शायद अब वो शांत है। बिल्कुल। और उसकी यही शांति तोते को वापस खींच लाई। वो तोते से कहता भी है, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तोता उसके आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक बन गया है। घर पहुंचकर महादेव सबसे पहले उन मोहरों को छिपाता है और फिर सीधा गांव के पुरोहित के घर जाता है सत्यनारायण की कथा रखवाने। हाँ, पूरा गांव हैरान। जो महादेव एक कौड़ी खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था, वो कथा करवा रहा है। और ये प्रेमचंद का एक और ब्रिलियंट स्ट्रोक है। महादेव का प्रायश्चित सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक है। उसे अपना सम्मान उसी समाज में वापस कमाना है। कथा करवाना उस प्रायश्चित का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बदल गया है। और शाम को जब कथा के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है तो महादेव खड़ा होता है और एक ऐसी घोषणा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये एक बहुत साहसी कदम है। वो सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है। कहता है, भाइयों, मैंने अपनी सारी उम्र छल कपट में काटी है। वो अपनी पूरी जिंदगी की बेईमानियों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल कर रख देता है। हाँ, और कहता है कि भगवान ने उस पर दया की है और अब वो अपने मुंह पर लगी कालिक को धोना चाहता है। और फिर वो ऐलान करता है कि जिसका भी उस पर कोई कर्ज हो, वो बिना किसी गवाह या सबूत के आकर अपनी एक एक कौड़ी उससे ले जाए। सब सन्नाटे में आ जाते हैं, भरोसा ही नहीं कर पाते। और इस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज उठती है, पुरोहित की। वो लालच में आकर कहता है कि महादेव ने 50 रुपए का सोना उसके कंठे से चुराया था। और महादेव एक शब्द नहीं कहता। बिल्कुल नहीं। चुपचाप कमर से 2 मोहरें निकालकर पुरोहित के सामने रख देता है। और बस वो एक पल वो पूरी महफिल का माहौल बदल देता है। सही बात है। जब लोग उसकी ईमानदारी का ये सबूत देखते हैं तो उनके मन में उसके लिए नफरत या शक की जगह श्रद्धा पैदा हो जाती है। हाँ। 1 घंटा बीत जाता है पर कोई दूसरा अपना हिसाब लेने नहीं आता। क्यों? क्योंकि महादेव की साधुता ने सबको वशीभूत कर लिया था। उसकी सच्ची ईमानदारी ने समाज की बेईमानी को शर्मिंदा कर दिया। यही महादेव को ज्ञान होता है कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। जब तक वो खुद बेईमान था, उसे सारी दुनिया बेईमान लगती थी। आज जब वो ईमानदार हुआ तो उसे दुनिया में अच्छाई दिखने लगी। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि इस घटना के 50 साल बाद भी उस जगह पर एक मंदिर और तालाब है जहां महादेव को वो खजाना मिला था। और तालाब के किनारे आत्माराम यानी उस तोते की समाधि है। हाँ।
और महादेव के बारे में किंवदंतियां बन जाती हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कहानी ये है कि समाधि बनाने के बाद वो सन्यासियों की एक टोली के साथ हिमालय चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने उसे भी आत्माराम कहना शुरू कर दिया। वो खुद अपने तोते की पहचान में विलीन हो गया। तो यहाँ आकर यह सवाल उठता है कि महादेव को सोना तो मिला, लेकिन क्या असली खजाना वो मोहरें थीं या वो आध्यात्मिक जागरूकता जो एक तोते के जाने और लौटने से शुरू हुई? बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या महादेव में ये बदलाव बिना उस खजाने के मिल सकता था? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ तोते का वापस आना उसे बदल पाता, या फिर दौलत से मिली जो सुरक्षा की भावना थी उसी ने उसे इतना मजबूत बनाया कि वो समाज के सामने अपने पापों को स्वीकार करने का साहस कर सका? शायद प्रायश्चित के लिए भी एक तरह की ताकत की जरूरत होती है। हाँ, जो उसे उन मोहरों से मिली। ये गहरा सवाल है और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी कोई चीज खोने का डर और फिर किसी अप्रत्याशित चीज का मिल जाना ही हमें अपनी और जिंदगी की असली कीमत का एहसास कराता है। महादेव ने तोता खोया, उसे दौलत मिली और इस उथल-पुथल में उसने खुद को पा लिया।